स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और आज वाई इट फेल्ड में हम बात करेंगे 2012 की फिल्म ग्रीन लैंटर्न के बारे में। क्यों ये फिल्म फेल हो गई, डीसी कॉमिक्स की इतनी बड़ी मूवी, रायन रेनॉल्ड्स जैसे स्टार के होते हुए कैसे फेल हुई मूवी, आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये बोलना होगा कि रायन रेनॉल्ड्स आज डेडपूल के रोल में और जिस तरह के वो इतने बड़े स्टार हैं, बॉक्स ऑफिस अट्रैक्शन है, उस समय वो ऐसे नहीं थे। स्टार वो थे लेकिन बॉक्स ऑफिस अट्रैक्शन बहुत बड़े वो नहीं थे। तो डीसी का प्लान बेसिकली ये था कि 2006 में जो उन्होंने सुपरमैन लॉन्च की थी वो फ्लॉप हो गई थी, और डार्क नाइट यूनिवर्स अच्छी चल रही थी। 2012 में डार्क नाइट राइजेस आई थी, और नोलन जो है वो यूनिवर्स में कनेक्ट नहीं होना चाहते थे। तो ग्रीन लैंटर्न जो है वो एक तरह का सॉफ्ट लॉन्च था। अगर ग्रीन लैंटर्न कामयाब हो जाती तो हम इस ग्रीन लैंटर्न को हम मैन ऑफ स्टील सुपरमैन जो हेनरी कैविल ने प्ले किया है उसके साथ मिलाने वाले थे, और आगे दूसरे हीरोज़ के साथ इस ग्रीन लैंटर्न को मिलाया जाना था और एक अलग यूनिवर्स बनाई जानी थी, जिसका टोन थोड़ा सा लाइट होता। जैक स्नाइडर को देने का, तब उन्होंने सौंपने का नहीं सोचा था पूरी की पूरी यूनिवर्स को। स्नाइडर वर्स क्यों फेल हुई, इस पर भी आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। कुछ गलती स्टूडियो की है, कुछ जैक स्नाइडर की भी गलतियां हैं, ऐसा नहीं उन्होंने कभी कोई गलती नहीं की है, तो ज़रूर उस वीडियो को भी चेकआउट कीजिए। तो खैर बात करते हैं ग्रीन लैंटर्न की। तो ये मूवी क्यों फेल हुई, तो अगर आप देखें इस मूवी का फर्स्ट हाफ अच्छा है। जैसे कॉमिक्स में स्टोरी बताई गई है, ग्रीन लैंटर्न की ओरिजिन है, एलियन आकर क्रैश करता है और वो ग्रीन लैंटर्न की रिंग उसे सौंपता है हैल जॉर्डन को, जो कि एक एयरफोर्स में पायलट होते हैं। वो सारा का सारा उन्होंने अच्छा फिल्माया, देखने में भी मज़ा आता है। अब मूवी गलत मुझे यहाँ से लगी कि सिनेस्ट्रो करके एक किरदार होता है जो एक्चुअली ग्रीन लैंटर्न को ट्रेन करता है, लेकिन वो ग्रीन लैंटर्न्स के अगेंस्ट हो जाता है और वो येलो रिंग को अडॉप्ट कर लेता है। यानी येलो रिंग करके एक और रिंग होती है। अगर आप डीसी कॉमिक्स को जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, ग्रीन लैंटर्न इकलौती रिंग नहीं होती। ग्रीन, येलो, रेड, पिंक, वाइट और ब्लैक, मुझे फ़िलहाल तो 6 ब्लू भी होता है जी, 7 कलर मुझे याद आ रहे हैं। और भी होंगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आई थिंक ऑरेंज भी होता है। 8 कलर आप पकड़ लें, 8 कलर कुछ होते हैं ग्रीन लैंटर्न रिंग्स के। अलग अलग भावनाओं से ये रिंग बनती है। तो बेसिकली ग्रीन लैंटर्न की थोड़ी मैं आपको हिस्ट्री दे दूँ तो ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स एक बेसिकली एक पुलिस फोर्स की तरह है जो कि पूरे ब्रह्मांड की सुरक्षा करती है, और प्लैनेट ओवा पर इनका हेडक्वार्टर्स होता है बेसिकली। और गार्डियंस करके छोटे दिखने, बौने जैसे दिखने वाले बहुत बड़े सर वाले जीव, बुद्धिमान से जीव होते हैं, जो ओवा के बेसिकली आप कह लें ब्रह्मांड के पुलिस कमिश्नर बैठे होते हैं वो। तो सबसे पुरानी स्पीशीज़ में से वो होते हैं, ब्रह्मांड की सबसे इंटेलिजेंट और पुरानी स्पीशीज़ जो होते हैं, वन ऑफ दी सबसे ओल्डेस्ट स्पीशीज़ में से हमारे गार्डियंस होते हैं। तो बेसिकली वो ये करते हैं कि वो उस प्लैनेट पर एक बड़ा जनरेशन सेंटर बनाते हैं, जिससे विल पावर, तो विल पावर हम किसे कहते हैं, आपकी जो आत्मा शक्ति होती है, आत्मविश्वास जो होता है कुछ करने का या कुछ भी आगे बढ़ने का, तो इंसान में या कोई भी जीव में आप ले लें विल पावर होता है एक, कि हम ऐसे करेंगे करके। तो ये जो विल पावर है, ये पूरे ब्रह्मांड के जीवों से विल पावर की शक्ति निकलती है, और ये सारी शक्ति उस प्लैनेट पर जाती है और वहाँ पर उस जनरेटर में जाती है जहाँ पर ग्रीन लैंटर्न का वो होता है, मेन पावर सोर्स होता है। तो हर ग्रीन लैंटर्न को, यानी कि हर ऑफिसर को एक लैंटर्न दिया जाता है, और वो उसके ज़रिए वो अपनी रिंग रिचार्ज करते हैं, जिससे वो आकर फिर युद्ध करते हैं। जब रिंग में पावर ख़त्म हो जाती है तो वो दोबारा अपने लैंटर्न से रिचार्ज करते हैं, और लैंटर्न डायरेक्टली प्लैनेट की बैटरी से रिचार्ज होता है। तो ये एक पूरा का पूरा बहुत ही शानदार तरीके से, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। ये पूरा साइंस हमें समझाया गया है इस मूवी में। अब गलती यहाँ पर हुई है कि जो इस मूवी के विलन हैं वो एक गवर्नमेंट अफसर के बेटे होते हैं, जो एक साइंटिस्ट होते हैं, जो खुद अपनी कुछ रिसर्च करते रहते हैं। उन्हें उस एलियन की बॉडी में से येलो लैंटर्न की शक्ति पकड़ लेती है। तो येलो लैंटर्न्स को जो कंट्रोल करता है, तो अब ग्रीन तो विल पावर का कलर हो गया, येलो क्या है, येलो बेसिकली ब्रह्मांड के सारे जीवों में जो भय का जो फीलिंग है, उस भय की फीलिंग को कैप्चर करता है येलो लैंटर्न। तो उस सारे येलो पावर्स का जो ओनर होता है वो होता है पैरालैक्स करके एक एलियन होता है, जिसे अभी तक तो उन्होंने कैद करके रखा था, लेकिन सिनेस्ट्रो करके जो मैंने किरदार बताया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो वो किरदार जाकर उसे आज़ाद कर देता है, क्योंकि उसे ग्रीन लैंटर्न से दुश्मनी हो जाती है। और बेसिकली जो पैरालैक्स है वो भागकर अर्थ को आ जाता है और अर्थ पर हमला करने लगता है, और उस साइंटिस्ट की बॉडी में भी पैरालैक्स घुस जाता है। अब यहाँ से मूवी बेकार हो जाती है, क्योंकि आप देखेंगे डायरेक्टली बहुत ही बड़े विलन को इंट्रोड्यूस कर दिया है इन्होंने। ये तो ऐसी बात हो गई जैसे पहली ही मूवी में थैनोस इन्फिनिटी स्टोन्स लेकर धरती पर उतर गया, तो बहुत बड़ी गलती की है। पैरालैक्स जैसे विलन को उनको पहले तो लाना नहीं चाहिए था। क्यों, मैं बताता हूँ। देखिए, जब भी आप ऐसे विलन, एब्स्ट्रैक्ट विलन को लाते हैं, जैसे थैनोस फिर भी एक मनुष्य जैसा दिखता है, आप उसकी साइज़, उसकी काठी को देख सकते हैं, लेकिन आप अगर ऐसी कोई अपार शक्ति को ले आएंगे, इस तरह के विलन को लाएंगे जो स्वयं लाइक जैसे वो खुद एक शक्ति है, वो उसको आप किसी रूप में नहीं ढाल सकते, वो एक बादल की तरह, वो झरने की तरह, वो देखने में मज़ा नहीं आता है ऑडियंस को। आप एज ए ऑडियंस आप खुद सोचिए, वो वैसा देखने में उतना बड़ा स्केल का अगर आप विलन ले आएंगे, वो मज़ा नहीं आता है। मेरे ख्याल से यही इस मूवी के फ्लॉप होने की सबसे बड़ी वजह है। लोगों को वो मज़ा नहीं आया। क्लाइमैक्स बिल्कुल ठंडा है इस मूवी का, बहुत ही बकवास क्लाइमैक्स है।
आप अगर देखेंगे क्लाइमैक्स में आप बहुत बोर हो जाएंगे, बहुत लॉन्ग फाइटिंग सीन्स हैं। और जो लॉजिक वो यूज़ करते हैं पैरालैक्स को हराने के लिए, और भी ग्रीन लैंटर्न्स आते हैं हैल जॉर्डन की मदद करने के लिए, मुख्य किरदार की, और सभी मिलकर जिस तरह से वो पैरालैक्स को हराते हैं, वो लॉजिक ऐसे यूज़ करते हैं कि वो उसे सूरज की तरफ लेकर जाते हैं और बेसिकली सूरज की ग्रेविटी से वो सूरज उसे खींच लेता है। बहुत ही बकवास लॉजिक मुझे लगा, बिल्कुल पसंद नहीं आया। मेरे हिसाब से इतना बड़ा विलन नहीं लाना चाहिए था उनको, कहानी को फोकस करना चाहिए था सिनेस्ट्रो और हैल जॉर्डन की दुश्मनी पर। सिनेस्ट्रो एक आदमी जैसा दिखने वाला विलन है, एलियन है, पर्पल कलर का वो लगता है, और आप बेसिकली आप उसको देख सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं। फाइटिंग होगी तो आपको देखने में मज़ा आएगी, क्योंकि वो हैल जॉर्डन का गुरु था, आपको मज़ा आएगी चेला कैसे गुरु को हराता है। इस तरह की कुछ स्टोरी बनती तो हमें बहुत मज़ा आता, और मेरे ख्याल से आगे भी इसे जोड़ा जा सकता था यूनिवर्स में। आप डायरेक्टली थैनोस जितना बड़ा विलन लेकर आ गए हैं पहली पार्ट में। आप समझ लें, अगर आपने डॉक्टर स्ट्रेंज देखी है तो डॉक्टर स्ट्रेंज में ये इसलिए वर्क करता है क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ धरती पर डोरमामू नहीं आता, डॉक्टर स्ट्रेंज डोरमामू के पास जाते हैं, डोरमामू के पास जाते हैं, और उनके पास वैसी एक बड़ी शक्ति, टाइम स्टोन की शक्ति होती है, जिसे वो उसे चकमा देते हैं। और आप देखेंगे डॉक्टर स्ट्रेंज पहली वाली में भी वो उसे पूरे तरह से नहीं हराते, वो उसे चकमा देते हैं, सिर्फ चकमा देकर उससे एग्री करवा लेते हैं कि वो यहाँ पर नहीं आएगा। और यहाँ पर तो हम देखते हैं कि हैल जॉर्डन सक्सेसफुली इतने बड़े विलन को, डोरमामू जैसे बड़े विलन को, वो पैरालैक्स को वो हरा देते हैं। तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुझे लगा पहली मूवी में इस तरह से नहीं खोलना चाहिए था, जैसे मैं आपको अब जब से कह चुका हूँ। और इसके अलावा मूवी के इफ़ेक्ट्स भी अच्छे थे। कई फैंस की कंप्लेन थी कि उनको सीजीआई का सूट पसंद नहीं आया, मुझे तो अच्छा लगा। मुझे लगा ठीक है, कई लोगों की ये कंप्लेन थी कि एक्चुअल कपड़े पहनाने चाहिए थे उनको, बल्कि सीजीआई का सूट यूज़ नहीं करना चाहिए था। मुझे लगा ठीक है यार, इतना मतलब इफेक्ट्स अच्छे ही थे मूवी के। कई लोग इफेक्ट्स को पसंद नहीं करते हैं, बट आई थिंक देवर ओके। आई थिंक ये मूवी का बजट भी बहुत हाई था, क्योंकि आप ग्रीन लैंटर्न्स और इतना सीजीआई आप बता रहे हैं। रायन रेनॉल्ड्स की बॉडी पर ही जो पूरा का पूरा सूट है वो सीजीआई था। तो आप इमेजिन कीजिए कैसे और क्या यहाँ पर होने वाला था, कितना खर्चा किया होगा। तो इसीलिए मुझे लगता है मूवी चल नहीं पाई, और उस तरह से प्रमोट नहीं कर पाए वो। यूनिवर्स का अगर आइडिया बना रहे थे तो उन्हें प्रमोट करना चाहिए था मेरे हिसाब से। उन्होंने डायरेक्टली प्रमोट नहीं किया। काफ़ी इवन जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये यूनिवर्स बना वाली बात मूवी के फ्लॉप होने के बाद बाहर आई कि दरअसल वो यूनिवर्स बनाना चाहते थे। मुझे लगता है अगर वो इस तरह से प्रमोट करते कि हम यूनिवर्स बना रहे हैं, तो मुझे लगता है ज़्यादा लोग देखते हैं एक्चुअली, अगर आप कहते कि मूवी कनेक्टेड है बाकी की डीसी से। खैर ऐसे होते होते ये मूवी फेल हो गई, और वो तो रायन रेनॉल्ड्स के भाग खुले, जो बाद में फिर उन्हें डेडपूल जैसा शानदार किरदार मिला, और भी शानदार उन्होंने मूवीज़ की, और कमबैक बहुत ग्रेट कमबैक किया उन्होंने इतने बड़े डिज़ास्टर से। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। क्या आपने मूवी देखी है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे।